अच्छा, कोर्स बहुत फीचर है क्या, डोंट वरी। यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल है, कल्याणी एक बार देख लो। और रही बात, मैंने नया नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अभी हार्डली एक या 2 दिन हुआ है मैंने टॉपिक एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, तो अभी से अगर लिंक पकड़ते हो तो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बायोलॉजी सिंपल है। तो चलो, तो कल हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उस एक्सपेरिमेंट में लास्ट में मैं आपको एक चीज समझा रहा था। पहले मैं कैंडल रखा था और साथ में चूहा भी रखा था, तो कैंडल भी बुझ गया, चूहा भी मर गया। सेकंड केस में हुआ ये था कि कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, इसलिए कैंडल बुझ गया था, और चूहे को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए था, इसलिए वो भी मर गया था। सेकंड केस में हमने प्लांट रखा था, सही बात है, एक फ्री छोटा सा प्लांट रखा था। प्लांट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो प्लांट के ऑक्सीजन के रिलीज के साथ साथ कौन जिंदा रहना स्टार्ट कर दिया होगा। मतलब ये नहीं है वो मरा हुआ चूहा ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में नहीं रखा, सेकंड एक्सपेरिमेंट में नया चूहा रखा था, ठीक है। तो प्लांट भी रखा था, तो प्लांट क्या रिलीज कर रहा होगा, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन से क्या जल रहा होगा, कैंडल जल रहा होगा, और चूहा भी जिंदा होगा। बट एक इसमें चीज आती है, ये तो समझ गया कि प्लांट ने जो ऑक्सीजन लिया, प्लांट ने जो ऑक्सीजन रिलीज किया, वो चूहे ने और कैंडल ने इस्तेमाल किया, करेक्ट। और कैंडल से बाहर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। चूहे ने भी क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों कार्बन डाइऑक्साइड किसने यूटिलाइज किया, प्लांट ने। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो हमने कल रिएक्शन लिखा था इस तरीके से, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो मैंने आपको समझाया ग्लूकोज के लिए क्यों ऑक्सीजन जरूरी होता है, ठीक है, राइट। और रिलीज क्या होता है, Cu2H2O प्लस 38 ATP रिलीज होते हैं। ये 38 ATP रिलीज होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। इसी का अपोजिट कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लेता है, कौन कौन, प्लांट, और रिलीज क्या कर देता है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका अपोजिट रिएक्शन, तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्लांट। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये किस में हो रहा है, ये ह्यूमंस में होता है बेसिकली। ग्लूकोज को तोड़ने वाला ह्यूमंस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, बट प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ये वाला रिएक्शन। तो जो प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया, वो ऑक्सीजन किसने कंज्यूम किया होगा, कैंडल को जलने, कैंडल ने यूटिलाइज किया, और चूहे ने भी इस्तेमाल किया। एक इसमें, इस थ्योरी में एक कमी है, क्या पता है, वो वेसल के अंदर सनलाइट कैसी पहुंच रही होगी, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 100%, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 100% किया है किसी साइंटिस्ट ने, बट ये 100% सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं है। उसका रीजन ये है कि सनलाइट उस वेसल के अंदर से कैसे गई होगी, और गई भी होगी तो क्या प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट रीच की होगी। तो अगर नहीं रीच की होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसा हो गया होगा, और ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो गया होगा। तो 100% श्योर मेथड नहीं है ये, बट एक अजम्पशन लगा सकते हैं हम। और किया है तो पता चला कि प्लांट में जितना फोटोसिंथेसिस होके था वो वाला ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वो ऑक्सीजन से माउस भी सर्वाइव करता है और कैंडल भी जलता है, राइट। चलो, तो आगे पढ़ते हैं हम आज कि हाउ इज ऑक्सीजन। तो ब्रीथिंग हमने समझ लिया। अब पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में हमने डिफरेंस क्रिएट कर लिया। ऑक्सीजन, एयर रिच विथ ऑक्सीजन अंदर लेना, एयर रिच विथ ऑक्सीजन अंदर लेना, और एयर रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करना, यही ब्रीथिंग कहलाता है। आप शॉर्ट फॉर्म में अपने कॉपी में भी डिफरेंट पॉइंट लिख सकते हो, एक्सेलिंग ऑक्सीजन, एक्सेलिंग एयर रिच विथ ऑक्सीजन, एंड इनहेलिंग air rich with oxygen and exhaling air rich with carbon dioxide. Okay, breathing is what, ठीक है बता रहा हूँ। inhaling air rich with oxygen, inhaling air rich with oxygen and exhaling air rich with कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। चलो, तो ब्रीथिंग क्या है, ऐसी ऑक्सीजन अंदर लेना, ऐसी एयर अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, और दूसरा क्या है, एक्सेलिंग, ऐसी एयर बाहर रिलीज करना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो। चलो, एक नई चीज पढ़ाता हूँ इसी के बेसिस पर कि जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है। So you have learned in your early classes there are two words, one is called as oxidation, another is called as reduction, ठीक है। तो अच्छे से देखना,
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। आपने एक चीज पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, कोई भी मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स रहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और एक इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। क्या ये चीज आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है वो पूछ सकता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना? तो इन जनरल ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखो अच्छे से, C6H12O6 है, ठीक है, C6H12O6 है, ये है ग्लूकोज। किसके प्रेजेंस में टूटेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा। तो हमको लिखना क्या है पता है? रेस्पिरेशन अगर हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने ब्रीथिंग देखा क्या है, रेस्पिरेशन अगर हम देखते हैं, रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हेडिंग डालना रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब क्या सर? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, करेक्ट? सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। अगर मैं इसको KLMN रूल आपने केमिस्ट्री पे पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से इसको ब्रेक करूं तो 2,8,1 होगा, ठीक है? तो इसका स्टेबल स्टेट कौन सा होगा? 2 और 8। ये एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ रखना चाहेगा क्या? नहीं, ये उस एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा, लूज, गेन नहीं करेगा। गेन करने के लिए इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपने पढ़ा होगा 2, 8, 8। तो ये 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस होगा, ठीक? मतलब सोडियम Na+ में हम अगर लिखते हैं तो ये कैसा स्टेट है? ये ऑक्सीडाइज स्टेट है, रेड्यूस नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया। इसी के रेस्पेक्ट में मैं क्लोरीन देखूं तो एटॉमिक नंबर जिसका 17 होता है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? 2, 8, 7, इस तरीके से लिखूंगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये गेन करेगा। तो क्लोरीन को मैं अगर Cl- लिखता हूं तो ये इसका ऑक्सीडाइज नहीं, रेड्यूस स्टेट है। तो मैं यहाँ अगर ऑक्सीडेशन, अच्छे से देखना, आपको MCQ में पूछता है रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, क्या उसमें ग्लूकोज, ठीक है, सिंपल सी बात, कैंडल जब जल रहा है तो कैंडल कब जलता है? जब ऑक्सीजन आएगा। कल वाला एक्सपेरिमेंट, तो जब ऑक्सीजन आ रहा है तभी कैंडल जल रहा है। तो कैंडल के अंदर क्या है? कैंडल के अंदर पैराफिन वैक्स है। वो किसका बनता है सर? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बनता है कैंडल, ठीक? तो कार्बन और हाइड्रोजन का ये बनता है। तो कार्बन हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? तो ऑक्सीजन इसके साथ आ रहा है। आप क्या सोचोगे कि सर ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 H2O, और एनर्जी डिलिबरेट करेगा सर बाहर 38 ATP की, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। आप क्या सोचोगे? सर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, गेन ही हो रहा होगा? नहीं, अपोजिट है, लॉस होता है। जैसे सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर, 2,8,1, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोल देगा जा भाई चले जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, वो ऑक्सीडाइज स्टेट में हो जाएगा। ग्लूकोज के साथ भी वही होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर मैं NaCl कॉमन सॉल्ट ले लूं, NaCl जो बनता है, तो Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, राइट? तो Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन देना है और Cl को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो U1 कहाँ जाता है आपको पता है? यहाँ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2,8,8 हो जाएगा। मतलब क्लोरीन को अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देता है, सो NaCl बन जाता है। तो एक क्या करता है? एक करता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सामने वाला क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। So it is a very simple trick to remember it. What is that? You can remember it as oil or oil rig, ठीक है, ऑयल रिग। तो ऑयल से क्या हो जाएगा देखते हैं उसको, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का लॉस ये अच्छे से आप समझ लो। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो उसका रिडक्शन होता है सर, मतलब ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के पास आता है, जैसे कल चूहा था, चूहे को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए था। तो चूहे के अंदर के सेल में जो ग्लूकोज भरा पड़ा है, जब उसके साथ ऑक्सीजन आके शादी करेगा तो वो ग्लूकोज सर टूटेगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या लॉस होंगे। तो आंसर इज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑयल का फुल फॉर्म अगर है, फुल फॉर्म अगर देखो ये ट्रिक का, तो ऑक्सीडेशन, ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, आई से हो जाएगा ईज, और एल से हो जाएगा लॉस। ऑक्सीडेशन कैसा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज ए ऑयल रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए मैं कहता हूं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नॉट ए रिडक्शन रिएक्शन।
यहाँ पर किसी का गेन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। और रिग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिग, ऑयल रिग, ठीक है, ऑयल का मतलब तेल, रिग। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल, और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ए रिडक्शन रिएक्शन? नो, इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनती है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच सिंपल फूड सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है ये समझो। कोई भी चीज जो सबसे बेसिक रहती है, जो कोई चीज को इनिशिएटिव स्टार्ट करेगी, वो सबस्ट्रेट होता है। जैसे आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? हॉल टिकट। हॉल टिकट इज द सबस्ट्रेट सभी चीज का। चाहे आपके लास्ट में जब रिजल्ट अपलोड हो रहा हो ना, आपके साइट पर जब रिजल्ट अपलोड होगा, तो तब अपलोड हो सकता है जब आप एग्जाम दोगे। रिजल्ट कब अपलोड होगा? जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा। वो एग्जामिनर कब पेपर चेक करेगा? जब आप एग्जाम दोगे। वो एग्जाम कब दोगे? जब आपकी हॉल टिकट आएगी। तो हॉल टिकट इज द मेन बेस। चाहे आप पढ़ाई करो या नहीं करो, वो आपका मेन बेस नहीं हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? हॉल टिकट का आना, बस। वो जाकर ही रिजल्ट को अपलोड करेगा। 50 है, पास है, फेल है, वो छोड़ दो, रिजल्ट तो आएगा ही। बट एडमिट कार्ड का आना, हॉल टिकट का आना इज द मेन बेस। ऐसे ही पूरे एनर्जी के लिबरेट में अगर मैं अपना हैंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये हैंड कॉन्ट्रैक्ट का मेन सबस्ट्रेट क्या है? क्या इस हैंड का कॉन्ट्रैक्ट करने का मेन सबस्ट्रेट एटीपी एनर्जी है? नहीं। अच्छे से सोचते चले जाना। अगर आप पास हुए, तो क्या आपके पास होने का या फेल होने का मेन रीजन, मेन बेस आपका रिजल्ट है? नहीं। वो रिजल्ट के पीछे भी बहुत सारी कड़ियां, बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए हैं। एग्जाम है? नहीं, उसके पहले भी एडमिट कार्ड अगर है तो ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, अगर मेरा हैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हैंड में एनर्जी लग रही है, तो ये हैंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या एनर्जी का फॉर्म आया होगा? एटीपी का एनर्जी का इंक्लूड हुआ होगा। तो क्या एटीपी एनर्जी इसका मेन सबस्ट्रेट है? नहीं। एटीपी कहाँ से आई है वो देखना है। तो एटीपी एनर्जी जो है, ई फॉर एनर्जी, ये जो एटीपी है, ये कहाँ से आती है? ये आती है ग्लूकोज से तोड़ने के, ग्लूकोज को टूटने से। तो ग्लूकोज मेरा एक सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो बायोलॉजी में जहां पर भी आपको सबस्ट्रेट ये वर्ड दिखे ना, तो समझ जाना जिस किसी जगह से पहली बार केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा हो, या कोई सबसे इनिशिएटिव फैक्टर, सबसे फर्स्ट फैक्टर जहां से कहानी शुरुआत होगी, वो है आपका सबस्ट्रेट। जैसे आपकी किताब में फर्स्ट चैप्टर आपका सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका सबस्ट्रेट नहीं है। वो किताब का प्रीफेस, वो किताब का इंडेक्स, जिस पर पूरे चैप्टर की समरी लिखी होती है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है, वो चैप्टर का सबस्ट्रेट हो जाएगा। उसी से पूरी किताब चलेगी। आप देखोगे डायरेक्ट, हाँ चलो पेज नंबर 45 पर ये चैप्टर है, ओपन कर लो। तो सबस्ट्रेट क्या होता है समझ गया? जिससे पहली बार कोई चीज स्टार्ट हो, इनिशिएटिव फैक्टर, राइट। तो पूरे रेस्पिरेशन के रिएक्शन में कौन सबस्ट्रेट होता है? ग्लूकोज सबस्ट्रेट होता है। तो एक डेफिनेशन लिख लो रेस्पिरेशन की, ठीक है, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट इज ए ऑक्सीडेशन, दिख गया ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या? लॉस ऑफ, ये अच्छे से लिखना, लास्ट वाला दिख रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई गेस नहीं दिख रहा है लास्ट वाला। तो ऑयल में का जो एल है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ग्लूकोज का क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन लिखो, रेस्पिरेशन इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन in which simpler food substrate, it is a oxidation reaction in which simple food substrate, छोटा सा फूड का सबस्ट्रेट, ये क्या है? ये ग्लूकोज है। कहाँ से आया है? फूड से आया है। खाना खाने से ग्लूकोज आया, एंड प्रोडक्ट। तो बट छोटा सा है, बहुत बड़ा फूड नहीं है। तो वही हम लिख रहे हैं। इन विच के बाद क्या है सर? राइट, आई एम टेलिंग इट। So respiration, it is a oxidation reaction in which simpler food substrate, simpler food substrate, simpler food substrate, that is glucose, is broken down, that is simpler food substrate, that is glucose is broken down to produce chemical energy, which will provide chemical energy for growth and development of the body. For growth and development, इतना लिख लो, for growth and development, ठीक है।
तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन विल ऑकर अप इन द सेल, एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो हम मोटा मोटा लॉजिक लगा पाए हैं कि सर ग्लूकोज इज एसेंशियल, तो ग्लूकोज को डिलीवर कौन करेगा? ग्लूकोज को डिलीवर करने वाला हमारा ब्लड है। एक चीज सिंपलर में देख लो, फिर हम रेस्पिरेशन को बाइफर्केशन करते हैं, रेस्पिरेशन कितने पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो एक छोटी सी बात है, अब आपको ये लॉजिक आ चुका होगा कि ग्लूकोज कहाँ रहेगा? ग्लूकोज हमारे सेल में रहेगा। तो ये अगर मैं इस तरीके से सेल ड्रॉ कर दूं, तो ये सेल में कौन बैठा हुआ है? ये सेल में G फॉर ग्लूकोज बैठा हुआ है, और ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए O फॉर कौन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो G फॉर ग्लूकोज, O फॉर ऑक्सीजन, ये दोनों गो करेंगे, मतलब ये दोनों आगे चलेंगे। तो ग्लूकोज आ गया है, बट ऑक्सीजन कौन लाएगा? ऑक्सीजन हमारे ब्रीथिंग से आएगी। तो ब्रीथिंग से अगर मैं सिंपल एक स्टेटमेंट ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो अगर ये आपका नोज का एरिया है, सपोज दैट इस तरीके से, तो यहां से आपकी ऑक्सीजन एंटर करेगी। कहां एंटर करेगी? आपके लंग्स में एंटर करती है, लंग्स में एंटर करेगी। और यहां मैंने एक लंग इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा लंग इस तरीके से। ठीक है, ये गोलू की बॉडी है, बड़ी से मैंने लंग्स ड्रॉ किया है। तो ऑक्सीजन विल एंटर फ्रॉम योर नोज, एक जनरल बाइफर्केशन, हमको एक एक पार्ट को स्टडी करते करते यहां तक पहुंचना है। ठीक, तो व्हाट इज द वन थिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेल? तो हमने ग्लूकोज तो देख लिया, ऑक्सीजन कहां से एंटर करेगा? ऑक्सीजन विल एंटर फ्रॉम योर नोज, विल एंटर इनसाइड द लंग्स। अब जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज पहुंच चुका था, बट उसको कहां पहुंचाना था? गोलू के हाथ में, याद आ रहा है? उसी तरीके से ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच चुका है, बट लंग्स से ऑक्सीजन उठाकर कहां तक पहुंचाना है? उसी गोलू के हाथ में। क्यों? क्योंकि गोलू के हाथ में बॉल जो पकड़ना था, वहां पर कौन रीच कर चुका है? ग्लूकोज रीच कर चुका है, बट क्या नहीं आया है? ऑक्सीजन नहीं आया। सो हाउ विल ऑक्सीजन विल एंटर? ऑक्सीजन नोज से एंटर करके लंग्स में जाएगा, और यहाँ पर कौन लेके जाएगा इसको? वही जो ग्लूकोज पे लेके गया। सो ब्लड विल कम देयर, ब्लड विल टेक द ऑक्सीजन इनसाइड द ब्लड, अपने अंदर ऑक्सीजन को ले लेगा। और जिस सेल में ऑक्सीजन को बैठाया जाता है वो है आरबीसी। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल कलर का ब्लड का सेल आरबीसी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आरबीसी से मानकर चलो ये हाईवे है, ब्लड नाम के हाईवे में आरबीसी नाम का ट्रक है। ठीक, उस आरबीसी नाम के ट्रक में ऑक्सीजन नाम का पैसेंजर बैठता है, राइट? और उस ऑक्सीजन नाम के पैसेंजर को गोलू के हाथ में सेल्स है, गोलू के हाथ में सेल्स है। तो गोलू के सेल्स में ग्लूकोज भी पहुंचा चुका है। कौन? वही हाईवे ब्लड। तो ये ब्लड हर जगह पर जाता है, ये हाईवे हर सिटी, हर जगह पर कनेक्टेड है। ठीक है, हार्ट नाम की सिटी पर भी कनेक्टेड है, लिवर नाम की सिटी पे भी कनेक्टेड है। तो जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स है, कंसीडर इट एज ए सिटी, ईच एंड एवरी सिटी इज कनेक्टेड बाय द ब्लड वेसल। तो पहले इंटेस्टाइन से ग्लूकोज दिखाया, ब्लड में बैठाया, और ट्रैवल करके लेके गया हाथ पे। हाथ के सेल्स को वर्क करने के लिए, हाथ के सेल्स को चाहिए थे एटीपी, वो कब मिलेगी? जब ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज आ चुका है, बट ऑक्सीजन अभी नहीं आया। तो आप क्या करोगे? ब्रीथ करोगे। तो सपोज करना आप रनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज हर सेल में प्रेजेंट है, ग्लूकोज हर सेल में प्रेजेंट है। बार बार आप जैसे जैसे रनिंग करोगे, इनिशियली आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो नहीं बढ़ेगा, आपका ब्रीथिंग रेट इनिशियली नहीं बढ़ेगा। बट जैसे जैसे आप ब्रीथिंग करोगे, जैसे जैसे आप रन करते चले जाओगे, आपकी सांस फूलेगी। ठीक है, तो सांस फूलना क्यों? क्योंकि जितना ग्लूकोज था, जितना ऑक्सीजन था, वो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस कर चुका है, एटीपी, और वो ताकत आप अपने रनिंग में लगा चुके हो। अब एटीपी हो गई खत्म, आपको चाहिए और एटीपी। क्यों? आप रुक ही नहीं रहे हो, आपको मैराथन में फर्स्ट प्राइज लेना है, आप रुक ही नहीं रहे हो। आप अपने पैर को बोल रहे हो और एटीपी दो, हाथ को बोल रहे हो और एटीपी दो। तो बेसिकली ऐसे रनिंग करते हो ना आगे पीछे। तो हैंड को क्या चाहिए? और एटीपी। बॉडी में ग्लूकोज तो है, बट बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है। तो तब क्या होगा? तब आपकी सांस जोर जोर से फूलती है। क्यों? उसको अच्छे से समझो। ऑक्सीजन आप ब्रीथ करके लंग्स में लेके आ रहे हो, और ये ऑक्सीजन कहाँ एंटर करेगा? एक ब्लड नाम का हाईवे है, वो ब्लड नाम के हाईवे में बहुत तेजी से जो गाड़ियां चलती रहती है, वो है आरबीसी। ट्रक चलती रहती है माल सामान को डिलीवर करने के लिए। तो हमारा सामान या हमारा पैसेंजर कौन है? हमारा पैसेंजर है ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन जो है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ेगा ना, मैं कॉम्प्लेक्स एकदम मैं अभी हायर लेवल पर नहीं लेके जा सकता। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर पुशअप करना चाहता हूँ, बिकॉज वो लेवल समझने के लिए आपको ये लेवल, क्योंकि आगे जाकर बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस में पूछूंगा, तो आपको आंसर करना पड़ेगा, इसलिए एकदम बेसिक से सुनो क्लास। तो
तो ऑक्सीजन किस में बैठेगा? ऑक्सीजन ब्लड नाम के हाईवे में, आरबीसी नाम का ट्रक चल रहा है, तो ये ब्लड नाम का क्या है? ब्लड नाम का हाईवे, और ये क्या है? ये आरबीसी नाम की ट्रक है, ठीक है, आरबीसी नाम की ट्रक है। इस आरबीसी नाम के ट्रक में ऑक्सीजन नाम का पैसेंजर ये लो आ गया, बैठ गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन नाम का जो पैसेंजर है किसमें बैठा है? आरबीसी नाम के ट्रक में, और ये ब्लड नाम का हाईवे, तो सीधा ट्रक चलती चली जाती है, मतलब आरबीसी दौड़ते चला जाएगा, कहां तक पहुंचेगा? जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मानकर चलो यही वो हाथ है जहां पर फंक्शन करने के लिए एक सेल्स बैठा है, उसके अंदर ग्लूकोज है, राइट। तो ब्लड कहां तक आएगा? ब्लड पूरा घूम घाम के लंग से जाएगा ऐसा ब्लड लेके, तो ब्लड बेसिकली आरबीसी जाएगा, तो आरबीसी के अंदर कौन बैठा है? ऑक्सीजन। तो आरबीसी से ट्रैवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर, ये यहाँ तक सपोज करो वही गोलू को बॉल पकड़ना है, तो यहाँ पर सेल एक बैठा हुआ है, बट ये सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज तो है इसके अंदर, बट ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, ठीक। तो ऑक्सीजन को कौन डिलीवर करेगा? आप जोर जोर से सांस लोगे, आप हाथों को बोलोगे थोड़ा धीरे चलो यार, ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूँ, आप जोर जोर से सांस लोगे, कहीं पर अगर थकते जाते एकदम रुक जाते हो, आप बिल्कुल काम नहीं करते, ठीक है, हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, व्हाई? बिकॉज़ ईच एंड एवरी सेल इज फोकसिंग ऑन वन थिंग, हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। हर कोई सेल, जब आप पूरा एनर्जी लॉस कर देते हो, एटीपी पूरी खर्च, बहुत भाग चुके हो 2 किलोमीटर, अब नहीं चल सकते, तो उस वाली कंडीशन क्या होगी? हर एक सेल ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस कर चुका होगा, अब आपके पास और एनर्जी है नहीं, अब आप और रनिंग नहीं कर सकते। और रनिंग नहीं कर सकते क्यों? ग्लूकोज तो है, और सांस ले नहीं रहे हो, थोड़ा रुक ही नहीं रहे हो, आपको आसमान छूना है। ऑक्सीजन जब तक आएगा नहीं तब तक ग्लूकोज टूटने नहीं वाला, राइट। तो आप क्या करोगे? जोर जोर से ब्रीथिंग करोगे, ऑक्सीजन आपके नोज के थ्रू एयर पाइप में एंटर करके लंग्स में बाइफरकेट हो जाएगा। लंग्स में बाइफरकेट करने के बाद लंग्स में से ऑक्सीजन कहां जाने वाला है? ब्लड में। तो ये लंग्स में से ऑक्सीजन बैठ गया आरबीसी नाम के ब्लड में, सॉरी, ब्लड में, ब्लड नाम का हाईवे आरबीसी नाम के ट्रक में बैठ गया। अभी आरबीसी ट्रैवल करते करते कहां जाएगी? जहां उसकी जरूरत है। हाथ में अगर, हाथ के सेल्स में अगर ग्लूकोज बैठा हुआ है बट हाथ के सेल में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आरबीसी जो है वो ट्रैवल कर करके बोलेगी हाथ तुमको फंक्शन करना है, ओके मैं आया हूं तुम्हारे पास। तो ये कौन है? ये वही ब्लड वेसल है जो हमारे हार्ट से निकल, हमारे लंग से निकल कर आएगी। बट एक चीज इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भेजा जाता है बीच में हार्ट में, डायरेक्टली ऐसे पंप नहीं किया जाता है, क्योंकि लंग्स में उतना दम नहीं है। लंग्स प्यूरिफिकेशन कर सकता है बस, ठीक है, लंग्स प्यूरिफिकेशन कर सकता है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके नल में पानी आया है, आप बकेट में पानी ले रहे हो, इसका मतलब जरूरी ये नहीं है ना कि वो नल ही आपको पानी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप बोलोगे नहीं सर टंकी से आ रहा है, टंकी के पहले भी तो कोई ऐसा पंपिंग मैकेनिज्म था जो एक्चुअली टंकी में पानी भर रहा था, डेफिनेटली। तो मेन चीज, लंग्स में से ऑक्सीजन ऐसे आता है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर बैठ जाएगा, ब्लड में आरबीसी के अंदर बैठ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर। सर। मुझे कॉल आ गया था, चलो। तो एक चीज है, लंग्स के बाद ये जो ब्लड है किसको भेजा जाता है? हार्ट को भेजा जाता है, और हार्ट फिर एकदम तेजी से पंप करता है ब्लड को। मानकर चलो सर इसी लंग्स में जाएगा क्या? नहीं, दोनों लंग्स में जाएगा, तो ब्लड यहाँ पर भी आएगा, तो सर यहाँ से भी ऑक्सीजन जाएगा, बिल्कुल सही है सर। इसमें भी आरबीसी होगा, यस। ऑक्सीजन यहाँ से आके यहाँ पर भी बैठेगा, यस। तो दोनों लंग्स क्या करती है? दोनों लंग्स का काम यही है अभी के लिए, सांस लो जोर से, ऑक्सीजन अंदर ले आओ, जैसे ही ऑक्सीजन आ गया, ब्लड तैयार है, हाईवे तैयार है, उसके अंदर ट्रक भी तैयार है, आरबीसी। दोनों ऑक्सीजन को, मतलब दोनों लंग से ऑक्सीजन जो आ रहा है उसको आरबीसी नाम के ट्रक में लोड कर दो। ओके, नाउ द ब्लड विल ट्रैवल नॉट डायरेक्टली टू द टारगेट ऑर्गन। हाथ में है, हाथ में ऑक्सीजन की जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, ब्लड पहले एंटर्ड होगा हार्ट में, ठीक है। हार्ट बोलेगा अच्छा प्यूरिफिकेशन ब्लड है, ओके, प्यूरिफाइड ब्लड हो गया। हार्ट एकदम से पंप करेगा, ऐसे जोर से पंप करेगा, ठीक है, लब आवाज करता है, तो जोर से ऐसा हार्ट क्या करेगा आपका, ऐसे ऐसे कर लेते हैं हाथ को, ये आपका हार्ट है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे अच्छे से दिख रहा है। तो जो भी है ऐसे क्या करेगा, हार्ट ऐसे पंप करेगा, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है आपको अच्छे से, ऐसा मान लो, ऐसे पंप करेगा एकदम से, तो क्या होगा, द ब्लड विल, ये आपका मान कर चलो ये ऐसा हार्ट है। तो कोई एक पार्ट में दूषित ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड, एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड।
तो सिंपल अगर बात करें तो हार्ट क्या करेगा, तो जोर से पंप करेगा, और जो भी ब्लड यहाँ पर आया था, कैसा ब्लड आया था सर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, मतलब जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन भरा हुआ था, राइट। सो ये लंग से जब ब्लड भेजा जाएगा हार्ट में, हार्ट जोर से हार्ट जो है जोर से ब्लड को पंप करेगा, और ये प्यूरिफाइड ब्लड या ऐसा ब्लड जिसके आरबीसीज में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा पड़ा है, ये कहाँ तक रीच करेगा? आपके आपके हैंड में। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुका है आरबीसी के साथ, ये आरबीसी में से ऑक्सीजन कहाँ निकल कर जाएगा? सेल में। एंड नाउ द ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विल लिबरेट द एनर्जी। तो पूरा देख लेते हैं एक बार। सपोज करो हैंड है, कंसीडर करके चलते हैं, इस हैंड में जो सेल है, इस हैंड में जो सेल है, उस सेल के पास ग्लूकोज है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ओके, सो व्हाट आई विल, मैं ब्रीथ करूंगा, ऑक्सीजन कहां से एंटर करेगी? नोज से, नोस्ट्रिल से, मेरे एयर पाइप से दोनों लंग्स में एंटर करेगी। ठीक, वहां पर एक वेसल जो है वो तैयार बैठी है ऑक्सीजन को लेने के लिए। कौन है वो? ब्लड। बट वो ऐसी ऑक्सीजन चला जाएगा क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर ट्रक है, उसका नाम क्या है? आरबीसी, लाल कलर का ब्लड का सेल आरबीसी, वो तैयार बैठा है। तो ब्लड भी यहाँ है मेरा और ऑक्सीजन में लेके आया हूँ, तो मेरा ऑक्सीजन किसके अंदर बैठ जाएगा? आरबीसी के अंदर। चले जाओ, बैठ गए। सब प्रोसीजर देंगे डेप्थ में कैसा होता है, ओवर लुकआउट बता रहा हूँ। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड डायरेक्टली मेरे हाथ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर पहले वो एंटर करेगा मेरे हार्ट में, जिम्मेदारी दी जाती है हार्ट से। तो हार्ट के एक चैम्बर में प्यूरिफाइड ब्लड एंटर करेगा, कर गया एंटर। नाउ हार्ट बोलता है अच्छा यहाँ पंप करना है, तुम इतने धीरे धीरे मत जाओ। तो लंग्स अगर डायरेक्टली प्यूरिफाइड ब्लड धीरे धीरे यहाँ लेके जाता है तो बहुत समय हो जाता, इस हाथ को ऑक्सीजन मिलते मिलते बहुत समय हो जाता। इसलिए हार्ट बोलता है एक पंपिंग ऑर्गन है ना, क्यों तुम तकलीफ कर रहे हो? तो डायरेक्टली लंग से जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डायरेक्टली कहाँ एंटर करेगा? लंग हार्ट के एक पार्ट में एंटर करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगी और डायरेक्टली ब्लड निकल कर कहाँ पहुंच जाएगा? पर्टिकुलर सेल्स में जहां पर ऑक्सीजन की नीड है, और सबको ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नाउ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन आ गए, क्या रिलीज होगा? CO2, एनर्जी भी रिलीज होगी। यस, एनर्जी भी रिलीज होगी। बट हम बाय प्रोडक्ट लेते हैं, तो बाय प्रोडक्ट क्या बन गया? CO2। ब्लड बोलता है मैं वापस जा रहा हूँ। कहां पर जा रहे हो? मैं वापस जा रहा हूँ हार्ट में। ठीक है, तो ये सेल बोलते हैं वेट वेट, थोड़ा इंतजार करो। क्यों? क्योंकि मेरा बाय प्रोडक्ट भी निकल रहा है। अच्छा, तुमने मुझे ब्लड को ये सेल बोलेगा, सेल को चाइल्ड जो है पापा को बोलेगा, सी से चाइल्ड आता है, सी से सेल आता है, मैंने बताया। तो चाइल्ड जो है वो अपने डैड को बोलेगा डैड डैड प्लीज टेक द वेस्ट, और सेल ब्लड को बोलेगा आपने ऑक्सीजन तो मुझे डिलीवर कर दिया है, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं एनर्जी प्रोड्यूस करके इस हाथ को काम करवाने लगा दूंगा। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो टूट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा CO2। सेल बोलता है ब्लड को प्लीज साथ में CO2 लेके जाओगे क्या? बाहर निकाल देना बॉडी के, कुछ भी काम नहीं है। ब्लड बोलता है ठीक है मैं लेके चला जाऊंगा। तो CO2 जो है वो किस में एंटर कर जाएगा? ब्लड में। CO2 ब्लड में एंटर कर जाएगा। ये ब्लड वापस कहां पर आएगा? ये ब्लड वापस आएगा हार्ट में। हार्ट बोलता है जाओ वापस, कहां पर? जाओ वापस लंग्स में। तो हार्ट फिर से पंप करेगा और ब्लड को कहां भेज देगा? लंग्स में। अब इस वक्त जो यहां से जो ब्लड आ रहा था वो दरअसल CO2 को लेके आ रहा था। तो हम जो पहले पढ़े हैं ना कि ऑक्सीजन यहां से यहां एंटर करता है, दरअसल हो क्या रहा था पता है? CO2 ब्लड में से इधर जाता है और ऑक्सीजन यहां से यहां आता है। तो हम ऐसा करते हैं क्या, एक वक्त हम सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे और दूसरे बार में हम CO2 छोड़ेंगे? हम ब्रीथिंग तो साथ में कर रहे हैं ना, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, मतलब क्या? ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जा रहा है और ब्लड से CO2 यहाँ पर आ रहा है। तो ये CO2 कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली द ऑक्सीजन breathed by us, the oxygen inhaled by us is required for the cell to break down the glucose, and the CO2 that we are exhaling is produced up from the cell. Sir, how does cell release the CO2? कैसे रिलीज करेगा? कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? तो CO2 will transfer the cell will transport the carbon dioxide into the blood. Blood will take the CO2 into the heart. Heart will again pump the blood, and the heart will deliver the कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इनटू द लंग्स। लंग्स विल से अरे खराब ब्लड लाए हो, क्यों? तो लंग्स अगर ब्लड को पूछती है तो ब्लड ये उत्तर देगा कि पहली बार जब मैं आया था ना लंग्स, तो आपसे ऑक्सीजन लेके गया था। तो लंग्स पूछेगा वो ऑक्सीजन कहाँ है? तो ब्लड जवाब देगा बीच में रास्ते में मुझे एक सेल मिल गया था। हाँ तो क्या? वो जो सेल मिला था रास्ते में, उस सेल ने ऑक्सीजन मांग लिया। क्यों? क्योंकि उसको ग्लूकोज तोड़ना था। अच्छा,
तो वही सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया है क्या? लंग्स पूछता है ब्लड को। हाँ, तो ब्लड ने लंग्स को उत्तर दिया या ब्लड ने लंग्स को जवाब दिया यस। जो सेल्स को मैं ऑक्सीजन देके आया हूँ ना, वही ऑक्सीजन, वो ग्लूकोज टूट गया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और CO2 निकला है, वही CO2 को मैं अपने अंदर ला रहा हूँ। तो ये ब्लड कहाँ एंटर किया? हार्ट में। तो लंग्स को समझ गया, अच्छा मैंने जो तुमको अच्छा प्रोडक्ट दिया था ऑक्सीजन, अब तुम मुझे उसके बदले खराब चीज दे रहे हो। यस। तो ब्लड, लंग्स क्या करता है? लंग्स बोलेगा ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, लाओ कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, लंग्स विल एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन द एनवायरमेंट। दिस इज द टोटल समरी। तो एक चीज इसमें बीच में जो आता है वह है ये, ठीक है। तो कितना प्रोसीजर है? पहले लंग्स, हार्ट और बाद में आपका सेल। ये तीनों के बीच में आपको जर्नी समझनी है चैप्टर में। तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर लॉजिक लग गया होगा। बार बार जो ब्लड आ रहा है लंग्स में, वो क्या काम करेगा? ऑक्सीजन लंग्स में, ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में, और CO2 ब्लड से लंग्स में। ये बात याद रखना हमेशा। ऑक्सीजन कहाँ से? लंग से ब्लड में, क्योंकि ब्लड लेके जाएगा कहाँ पर? हार्ट में जाएगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? हार्ट पंप कर देगा, सेल के पास जाएगा। येलो आ गया यहाँ पर, सेल में ब्लड ने ले लिया, सेल ने ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया, लाओ इधर लाओ, उसकी यहाँ जरूरत है। तो ग्लूकोज टूट गया। जैसे कैंडल को पूछो क्या चाहिए, तो कैंडल वेसल खोले बराबर बोलेगा प्लीज ऑक्सीजन दे दो। ब्लड को पूछोगे क्या चाहिए, तो ब्लड बोलेगा प्लीज ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन दे दो। कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर कोई ओपन मैकेनिज्म तो है नहीं, सेल तो बाहर, यहाँ से हाथ से कोई ऑक्सीजन थोड़ी ले सकता है। स्किन से कोई रेस्पिरेशन, हमारे एनिमल्स में बेसिकली स्किन जो स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, उनके बॉडी में ऐसा कुछ नहीं रहता है, हाँ नाक से ही सांस लूंगा, ऐसा वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, राइट। ये सिर्फ बहुत कम एनिमल्स में मिलता है, बेसिकली मैमल्स में आपको हर किसी में दिखेगा। तो दिस इज द ओवरऑल समरी। अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है? थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ऑयल रिग लिख लिया क्या आपने? ऑयल और रिग ये ट्रिक लिख लिया क्या? छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। चलो देखो, सो अब पढ़ते हैं दो टाइप के रेस्पिरेशन कौन से है। तो जरूरी नहीं है हर एक सेल, मैंने आरबीसी आपको इसलिए समझाना चाहा, क्यों वहां पर मैंने इतना सारा कहानी रिपीट किया, बिकॉज यहाँ पर आरबीसी का जिक्र आने वाला है, ठीक है। मतलब कैन एनीवन आंसर मी कि सेल के ऐसे कौन से कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन का, कौन से ऑर्गेनल में, सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए? कोई बताएगा? कोई भी? देखता हूं मैं कितना आपको 10th में पढ़ाया आपने। सेल के ऐसे कौन से ऑर्गेनल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन जो हम बोल रहे हैं ना, सेल के अंदर ऑक्सीजन गया और ग्लूकोज टूटा। माइटोकॉन्ड्रिया, 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 राइट राइट एग्जैक्टली। चलो, तो वही आपको समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट है ये। तो अभी आपको एक नॉलेज तो आ गया होगा, बाकी कुछ तो नहीं, एक नॉलेज आ गया होगा कि बार बार लंग से जिसमें ऑक्सीजन जाता है वो ब्लड है, और एक स्टेटमेंट ऑक्सीजन जाता है वो आरबीसी है, ठीक। तो जिसके पास ऑक्सीजन जा रहा है वो आरबीसी है। और आपने क्या स्टेटमेंट किया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। देखना एक बहुत बेहतरीन सवाल बनेगा यहाँ पर। तो रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप के होंगे, ठीक है। पहला कौन सा रेस्पिरेशन? अब दो वर्ड आता है, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक। एरोबिक से आपको वर्ड से समझ रहा होगा, एयर इस्तेमाल। एरोबिक वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा रेस्पिरेशन में बाइफर्केशन। एक है एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फ्रॉम वेयर डज द एरोबिक रेस्पिरेशन इज ओरिजिनेटेड? एरो दिख रहा है, एरो मीन्स एयर। यहाँ पर आया एना मीन्स एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, ऐसा लगता है ना, कंप्लीट इनकम्प्लीट। इस तरीके से
एना मीन्स नो, नो क्या, नो एरो का इस्तेमाल, मतलब नो ऑक्सीजन। थोड़ा प्रॉब्लम है सर, क्यों? कुछ कुछ स्पीसीज ऐसे रहते हैं जो सांस लेकर ग्लूकोज को तोड़ेंगे, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज तोड़ेंगे, और कुछ कुछ सेल्स ऐसे रहेंगे जो ऑक्सीजन को बिना ऑक्सीजन के तोड़ेंगे। मतलब सर कैंडल को जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। आप बोल रहे हो कोई एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन दिखाता है, मतलब ऐसा सेल जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज तोड़ेगा, और कोई एनारोबिक मेथड दिखाता है, मतलब ऐसा सेल जो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? एक एक को बाइफरकेट करके अच्छे से समझते हैं। एरो, एरो का मतलब समझ गया, एयर प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ेंगे। एनारोबिक, विदाउट एयर, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेंगे। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो बिना ऑक्सीजन के तोड़ते हैं, पर यहाँ पर इन जनरल ये वाला जो आपने रिएक्शन लिखा है ना, इसमें 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो व्हेन ए सेल टेक्स द ऑक्सीजन एंड ब्रेक्स द ग्लूकोज, एट दैट टाइम 38 एटीपीज आर प्रोड्यूस। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है? 38। पर जब भी ऑक्सीजन नहीं रहता है और ग्लूकोज टूटता है, तो सर बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटता है, पर इट इज वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसके आधे से भी आधा नहीं टूटता है। मतलब इसमें कितना एटीपी मिलता है? 38 एटीपी। मतलब हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने से, देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जब आप रनिंग कर रहे हो, इनिशियल फैक्टर में आपके सेल्स में 38 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, बट जैसे जैसे आप भाग रहे हो वैसे वैसे आप सांस ले पाते हो क्या? नहीं। हमारे बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, अच्छे से समझना, पूरी हिस्ट्री है ये। सो आप जब भी रनिंग करते हो, तब रनिंग करने के बाद आपके पैरों में ऐसे दर्द होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, क्रैम्प, ठीक है। आप बोलते हो अब नहीं हो रहा है, प्लीज, बहुत दर्द दे रहा है। तो उसका लॉजिकल रीजन है, व्हेन यू आर रनिंग, ऑक्सीजन अमाउंट इज सफिशिएंट इन योर ब्लड। ब्लड बार बार आरबीसी को बोलेगा, जाओ आरबीसी, वहां जाकर ऑक्सीजन डिलीवर कर दो। When oxygen is utilized in very much abundant amount, there is decrease in oxygen amount. Why? क्योंकि हर एक सेल का ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता चला जा रहा है। क्यों? आप रुकने का नाम ही ले रहे हो, आप